आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो? हम्म? हैव आई शेयर दिस नोट? अभी मैंने नोट्स नहीं शेयर किए क्या बायो के? ठीक है आज, ठीक है आज करते हैं, आज करते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है? बाकी जो बच्चे हैं वहाँ पे रहेंगे, नहीं तो रिकॉर्डिंग देखेंगे बाद में। सो हमने कल क्या क्या बात किया था, तो ओवरऑल हम बात कर रहे थे, वी हैव टॉक्ड अबाउट सम ऑफ द फादर्स ऑफ, सम ऑफ द फादर्स मतलब, हाँ, वी हैव टॉक्ड अबाउट द फादर्स ऑफ द बायोलॉजी। कुछ फादर्स के बारे में, जेनेटिक्स के, डीएनए के, ठीक है ना, ये सारे जो फादर्स हैं इसके बारे में बात किया था, ठीक है। रेस्ट हमने बात किया था ओवरऑल कुछ टर्म्स के बारे में, जैसे बायो इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें, है ना, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। एंड व्हाट आई हैव सेड इन द लास्ट क्लास दैट whatever is there which is highlighted with the yellow, ठीक है ना, वो क्या है, इज पी वाई क्यू, तो उसको जरूर करना है, बाकी सबको छोड़ दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पी वाई क्यू आर ऑलवेज रिपीटेड, है ना, तो दे आर ऑफ द रिपीटेटिव नेचर विच इज इन एग्जामिनेशन, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बात कर चुके थे, ओके। नेक्स्ट हमने बात किया था ये इसके बारे में, ओवरऑल जो टाइम स्केल है ना, और आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस इन द ज्योग्राफी सेक्शन ऑल्सो। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी तो हो गया ना, तो हाँ ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। यूनिवर्स में ओवरऑल बात किया था कि ओवरऑल यूनिवर्स जो है वो 14 या 13.7 बिलियन है, पुराना है। सन 4.6 है, फिर अर्थ उसके बाद बना। दिस थिंग्स आई हैव टॉक्ड अबाउट हियर। व्हाट आई हैव टॉक्ड अबाउट कि ओवरऑल ये क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। द फर्स्ट इज द हैरियन आर्कियन एंड प्रोटोजोइक एंड देयर फेनोजोइक। सो ओवरऑल दिस क्लासिफिकेशन इज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड, ठीक है ना। ये टाइम पीरियड याद रहना चाहिए, ओवरऑल सीक्वेंस क्या है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इट। Next, for example, I've said that there's a question also that the dinosaurs are found in which time zone, in which time period, so in which era I should say, है ना, ये कोई this column is of the era, so it is the Mesozoic era, ठीक है ना। Mesozoic era में Jurassic आया था, and this was a PYQ, and Jurassic, and hence there's a coaching, not coaching, there's a, ठीक है ना, hence there is a मूवी ऑल्सो, ठीक है ना, एक मूवी भी आ गई है। तो मूवी का नाम क्या है, मूवी का नाम है जुरासिक पार्क, ठीक है ना, जुरासिक पार्क की मूवी, ठीक है, ओके। फिर बात करते हैं रिगार्डिंग दी, हाँ मैं ये बात कर रहा था, हम बात अपने हमने स्टार्ट किया था कि ओवरऑल वेब कैम अगर चाहो तो खोल लो कोई ना, थोड़ा सा ठीक लगता है मुझे इसमें, कि वो बैठा था सामने से इसलिए देखिए मुझे, हाँ भी ठीक है, ऐसा पता लगता है कोई बैठा पढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या बात किया था ओवरऑल एटमॉस्फेयर के बारे में, क्या बात किया था कि अर्लियर अर्लियर एटमॉस्फेयर में क्या था, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं थी, ठीक है ना। अर्लियर जो है एटमॉस्फेयर में हमारे ऑक्सीजन नहीं थी, तो ऑक्सीजन आई कहाँ से, ओवरऑल उसके बारे में बात किया था। तो ऑक्सीजन नहीं थे तो क्या थे, एलिमेंट्स थे। सो व्हाट वी हैव सीन, देयर वाज एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स थे, फॉर एग्जांपल कार्बन था, कार्बन वाज देयर, ऑक्सीजन एंड द हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, these are the free atoms were there. Next, the free atoms were combined to form some of the simple inorganic compounds, है ना, H2CO2, ये सब उन्होंने एक करके बनाया, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद कुछ कंपाउंड बने, ठीक है ना, अमीनो एसिड, प्यूरिन, सारी चीज़ें बने, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बेसिकली व्हाट हैपन वाज देयर की ओवरऑल बारिश हुई, सारी चीज़ें हुई, और ये सारी चीज़ें कहाँ पर आ गई, ये सारी चीज़ें समुद्र में आ गई, पानी भर गया वहाँ पे, और सारे केमिकल्स वहाँ पे आ गए। ना दीज केमिकल्स, दीज वर द इनऑर्गेनिक केमिकल्स, एंड दीज केमिकल बिगिन देयर जर्नी टू फॉर्म दी ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इन्होंने क्या बनाए, धीरे धीरे फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए, ठीक है ना। कई सारे बैक्टीरिया, जैसे स्यूडोमोनास बैक्टीरिया, ठीक है, कई सारे बैक्टीरिया हैं, और वो बैक्टीरिया, तो ओवरऑल क्या हुआ वहाँ पे, स्काई में क्या बच गई, स्काई में ऑक्सीजन बच गई, ऑक्सीजन के कुछ कंपोनेंट थे वहाँ पे, ठीक है ना। उसके अलावा कई सारे बैक्टीरियाज थे,
ठीक है ना, जो वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स थे। पहला इनवर्टिब्रेट आता ना, पहले क्या आता है इनवर्टिब्रेट, इनवर्टी इनवर्टिब्रेट क्या होता है, वर्टिब्रेट क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट? इनवर्टिब्रेट क्या, हाँ क्या नहीं होता? हाँ हाँ ठीक है, बैकबोन इशू से, बैकबोन जो होता है ना वो नहीं होता इसके पास, ठीक है ना, और इसके पास होता है, वी आर द वर्टिब्रेट्स, ठीक है, वी आर द वर्टिब्रेट्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई। एक्चुअली ये बहुत डिटेल में है, बट हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि उसको थोड़ा शॉर्ट में करें चीज़ों को, और उसके जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पर चीज़ें करें। और ये बेसिकली क्या हुआ था, स्टैनले और मिलर, स्टैनले मिलर थे, एक स्टूडेंट थे, तो उन्होंने ये पूरा क्या किया था, ये पूरा एक एटमॉस्फेयर, ये पूरा एक एक्सपेरिमेंट किया था स्टैनले मिलर ने। व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट? जैसे मैंने बताया कि देयर वाज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से फिर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना। So in the same manner, the Stanley Miller, what he has done, he has taken the methane, ammonia, hydrogen, and the water vapors. These things he has taken in a particular jar, and these are what? These are the inorganic materials. These are the inorganic materials. रिया हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली कैसे ओवरऑल एटमॉस्फेयर में, कौन आया अभी देखिए, वी आर टॉकिंग कि ओवरऑल एटमॉस्फेयर में कैसे सारा ऑक्सीजन आया और सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, ये सब बात कर रहे हैं। पर अभी यहाँ पर स्टैनली और मिलर का जो एक्सपेरिमेंट है ये दिखा रहा है कि वो जो पानी था, जो समुद्र में पानी था, वहां से ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बने, ठीक है ना, वो था तो सारा कुछ इनऑर्गेनिक, देन हाउ ऑर्गेनिक हैज फॉर्म फ्रॉम देयर। सो टू प्रूव दिस थिंग कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बन सकता है, व्हाट स्टैनले मिलर हैज डन, ही हैज टेकन द मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर्स, दीस थिंग्स ही हैज टेकन, उसको एक जार में उसको इन्होंने फिट किया, और उसके बाद कुछ टाइम के लिए रख दिया। Then later he has found that there are some organic compound that has been formed, ठीक है ना। तो इस तरह से इन्होंने क्या दे दिया, uh, इस तरह से उन्होंने बेसिकली ओरिजिन ऑफ लाइफ अर्थ के बारे में बताया। क्लियर? सो ओवरऑल ओवरऑल हमारा जो स्पेस था, यानी कि जो स्काई था, तो वहाँ पर ऑक्सीजन के कुछ पार्टिकल्स भी बच गए, इससे वहाँ पर ऑक्सीजन आई, नाइट्रोजन थी वहाँ पर, ठीक है ना, और बाकी जो सारे अदर एलिमेंट्स थे विच वर हार्मफुल, फॉर एग्जाम्पल सल्फर और बाकी सारे, ठीक है ना, वर 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 केम डाउन ऑन द ओशियन विद द प्रेसिपिटेशन। ये हो गया दूसरी चीज। तो एक तो ये यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होगी एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट, व्हाट इज द अदर फैक्टर विच हैज एडेड द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, वाज द ब्लू ग्रीन एल्गाई, blue green algae. So blue green algae very important, blue green algae was there। अब हुआ क्या, the organic, the inorganic compound थे, ठीक है ना, inorganic compounds were there, inorganic से क्या बना, the organic compounds were formed, so from the inorganic the organic compounds were formed, ठीक है ना। So from inorganic the organic compounds were formed। Now in the organic compound the basic organic compounds were the blue green algae which were the autotrophs। What is the meaning of autotrophs? ऑटो मीन्स क्या होता है, ऑटो मीन्स जो ऑटो चलते हैं हमारे यहाँ पे। और इफ़ यू एवर हैव बीन देयर इन दिल्ली और मुंबई और एनी बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज, या आपके यहाँ भी होता होगा उधर पे साइड में, ठीक है ना, तो क्या होता है ओवरऑल ऑटो में क्या होता है, यू कैन, देयर कैन बी ओनली वन पर्सन सिट इन दी ऑटो, मतलब यू कैन बुक अ ऑटो इफ यू हैव वेंट दिल्ली, इफ यू हैव वेंट दिल्ली, तो दिल्ली में आपने देखा होगा कि इन दिल्ली व्हाट हैपन दैट यू कैन गो इन ऑटो बाय बुकिंग द ऑटो, तो उसमें सिर्फ आप अकेले ही जाओगे। तो ऑटो का मतलब क्या होता है, एनी वेयर इट ऑटो कम्स, इट मीन्स वन। For example, the autocracy means the rule of one government, kind of, है ना। So blue green algae was the autotrophs that, है ना, and which has been formed because of this organic product। तो जो organic पानी बना वहाँ पर, ठीक है, organic चीजें बनी, उसे blue green algae form है। Now what is the nature of the blue green algae? So blue green algae का नेचर ये होता है, ये क्या करती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है, ऑक्सीजन को छोड़ती है। दिस इज द नेचर ऑफ द ब्लू ग्रीन algae। एंड this oxygen that has been released from the blue green algae got added in the atmosphere, ठीक है ना। तो ओवरऑल इस तरह की जो है ना, थ्रू आउट द लॉट ऑफ टाइम, है ना, तो बिटवीन ओवरऑल 2.4 टू 2.5 बिलियन ईयर को इस तरह की पूरी चीजें चल रही थी, साइनोबैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग द इनफ ऑक्सीजन। और जो साइनोबैक्टीरिया थे, तो ब्लू ग्रीन एल्गाई भी क्या काम करती है, और साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया क्या करते थे, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना, साइनोबैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहे थे क्या, ऑक्सीजन, टू बी stored in the earth atmosphere। So whatever the cyanobacteria, so blue green algae is there। अब देखो ब्लू ग्रीन एल्गाई क्या होता है कि जो एल्गी है, एल्गी लग गई, और उस एल्गी के ऊपर क्या लगेगा, एल्गी के ऊपर आएगा साइनोबैक्टीरिया।
साइनोबैक्टीरिया। ठीक, थोड़ा इसको मॉडिफाई करेंगे। साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गाई से खाना लेता है, खाना लेता है। ठीक, और ये है क्या, ये है ऑटोट्रॉफ। ठीक, और ओवरऑल ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा। तो इसी जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ये क्या करेगी, ये स्टोर हो जाएगी कहाँ पे, अर्थ के एटमॉस्फेयर में। ठीक है ना। एंड दिस लेड टू द ग्रेट ऑक्सीजन इवेंट, ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। ठीक है ना। ब्लू ग्रीन एल्गाई इज द ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, इट इज द ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। तो ये जो ऑक्सीजन धीरे धीरे ऐड हो रही है ना, थ्रू आउट द ईयर्स, बहुत सारे ईयर्स के बाद, तो ये सब क्या करेगी, ये एटमॉस्फेयर में ऐड होके, और ये क्या बनाएगी, ये ओवरऑल जो इनरिच करेगी, इनरिच करेगी एटमॉस्फेयर को। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ दी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन धीरे धीरे वहाँ पे ऐड होगी, और बाकी वहाँ जो प्रेजेंस पहले से प्रेजेंट थी वो तो प्रेजेंट ही थी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट प्रूफ, अर्थ लाइफ इमर्ज अराउंड दी ओवरऑल कितना हो गया, 3 6 9, यानी कि 2 मिलियन ईयर्स एगो। तो अर्थ में लाइफ कितनी बनी है, कितना टाइम पहले आई है, 2 मिलियन ईयर अगो, सिर्फ 2 मिलियन ईयर अगो लाइफ आई है। जस्ट इमेजिन, 2 मिलियन ईयर अगो लाइफ आई है, और ओवरऑल अर्थ कितना पुराना है, 4.3 बिलियन ईयर अगो, कितना पुराना अर्थ है। सन है 4.5, सॉरी, हाँ ठीक है, सन है 4.5, तो यहाँ लिखा था ना ऊपर देखो, कहाँ पे था, क्या लिखा था अभी, चलो, ठीक है। तो ये हो गया क्या, अब ये हमने बात कर ली किसकी, दिस इज व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट द केमिकल इवोल्यूशन। नाउ हम बात कर रहे हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन और द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है ना। सो फॉर दैट देयर आर वेरियस थ्योरीज, फॉर एग्जांपल द थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हिच इज गिवन बाय द लेमार्क। सो लेमार्क वाज द पर्सन हु हैज गिवन द थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर, दैट you will survive or you will acquire the characters of your ओवरऑल जो भी पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को आप लोग एक्वायर करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो मैं बहुत सारी बातें बता दूंगा, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जाम, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज गिवन बाय द लेमार्किस्ट और द लेमार्क। ठीक है ना, ये हो गया तो फर्स्ट थ्योरी ऑफ द बायोलॉजी। ठीक है, ओके, ठीक, ओके, यहाँ से इसके बाद ठीक है ना। तो थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल जैसे हम बात किया ओवरऑल कि लॉस ऑफ द लिम्स इन द स्नेक, तो स्नेक्स के लिम्स नहीं थे, तो व्हाई देयर वाज नो लिम्स ऑफ द स्नेक, क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बात की उन्होंने इसका यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन्स, यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन्स। सो इफ वी आर नॉट यूजिंग एनी ऑर्गन, ठीक है ना, तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर सम टाइम, है ना, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम, तो क्या होगा, ओवरऑल उसकी जो यूटिलिटी होगी वो खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द लाइफ राइट नाउ वी आर लिविंग इज अ सीडेंट्री लाइफ। ठीक है ना, सीडेंट्री लाइफ, तो बहुत ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हम लोग बैठे रहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, क्लियर, तो बहुत ज़्यादा टांगों का यूज़ नहीं, तो तब थोड़े दिन बाद हमारी जो लेग्स हैं वो चले जाएँ, या चले जाएँ ऐसा। या आपने कभी कभी देखा होगा, मैंने तो देखा है कि मैं ना राइट, आई यूज दिस माई राइट हैंड लॉट, पर ये लेफ्ट हैंड का ज़्यादा यूज़ नहीं होता। आपने भी देखा होगा शायद, मतलब सारा काम राइट से, पानी भी धोना है, पानी बाल्टी करना, कुछ भी करना राइट हैंड से, तो कुछ दिन बाद ये भी चला जाएगा, ऐसे उसका भी यूज़ नहीं रहेगा ऐसा। ये कहना था किसका, ये कहना था लेमार्क का। तो लेमार्क हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूज एंड डिसयूज। ठीक है, यूज एंड डिसयूज। जैसे हमने एक 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 सुना होगा आपने, वेस्टिजियल ऑर्गन, हैव यू हर्ड अबाउट द वेस्टिजियल ऑर्गन, व्हाट इज इट। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है ओवरऑल, जो जैसे अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स, ठीक है, अपेंडिक्स को बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब कोई भी ऐसा ऑर्गन जो हमारे यहाँ बॉडी बॉडी में है, तो उसकी यूटिलिटी नहीं है कुछ बॉडी में, ठीक है, उसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल अपेंडिक्स कुड बी एन एग्जाम्पल। और आपने सुना होगा वो, हैव यू हर्ड अबाउट द विजडम टूथ, विजडम टूथ, तो विजडम टूथ भी क्या है, विजडम टूथ इज ऑल्सो वेस्टिजियल ऑर्गन, मतलब वेस्टिजियल ऑर्गन तो नहीं है वो, तो टूथ है, पर वो भी वेस्टिजियल है, उसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। ठीक है ना, 32 टीथ होते हैं, वो एक और आ जाता है। नेक्स्ट फिर आता है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विच इज गिवन बाय द डार्विन। नाम याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये दिया किसने, डार्विन ने दिया है। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस हैज बीन गिवन बाय द लेमार्क, where he was talking about the use and disuse of the organs. Theory of the natural selection which is given by the
डार्विन। डार्विन का नाम सुना होगा ना आपने, डार्विन का नाम, डार्विन, चार्ल्स डार्विन। ठीक। नाउ ही इज द चार्ल्स डार्विन। ठीक, चार्ल्स डार्विन। एंड दिस theory of the natural selection of the evolution was given by the Charles Darwin on his book on the origin of species. बुक का नाम क्या है? On the origin of species. So there could be a direct question also that the book on the origin of the species has been written by whom? So the species on the origin of the species, this book has been written by the Charles Darwin. Charles Darwin. ठीक है ना? So basically he has talked about the survival of the fittest. तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, who has talked about the survival of the fittest? Charles Darwin. This is nothing. This is nothing just known as the natural selection. What is it? Survival of the fittest. जैसे एक आपने सुना होगा, सॉन्ग से सुना होगा, जंगल का शेर है, खाता है मांस भी। जंगल का शेर है, खाता है मांस भी और समय पर घास भी। तो मांस भी खाता है और घास भी खाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो मिला वो खा लिया। तो दिस इज नोन एज द सर्वाइवल। सर्वाइवल करना है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? हु इज डोमिनेंट, हु इज मोर पावरफुल विल सर्वाइव इन द फॉरेस्ट, इन द नेचर। व्हाट आई टोल्ड यू, हु इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? टाइगर। हाँ, टाइगर। ठीक है। ठीक है, लॉयन नहीं है, लॉयन ग्रासलैंड का किंग है। ठीक है, लॉयन उसमें जंगल में नहीं रह सकता। ठीक है, ओके। सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये नेचुरल सिलेक्शन का जो नेचर था, दिस वाज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। तो उन्होंने ये बेसिकली एक्सप्लेन किया था कि जैसे ये बीक है ना, ये बीक बोलते हैं इसको। हाँ, बीक। जो बीक होती हैं, जो इसकी देखो ये अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की हैं। सो वाई दे आर ऑफ द डिफरेंट शेप्स? तो उन्होंने बोला कि ये बिकॉज ऑफ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द इवोल्यूशन हैपन। तो ओवरऑल नेचुरल सिलेक्शन से इसको अडेप्ट कर लिया इस तरह से, है ना। दीज वर द थिंग्स। ये भी पूछा जाता है कि इन विच शिप द ये चार्ल्स डार्विन आए थे, है ना। दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। इट इज दी HMS बीगल, पता होना चाहिए। ठीक है ना। इनकी बुक का नाम बहुत पूछा जाता है, मनी टाइम्स क्वेश्चन में पूछा पूछा गया है एग्जाम में। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, कहाँ गया ये, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। सो दे विल ओनली आस्क ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज बुक हैज बीन रिटन बाय चार्ल्स डार्विन। ठीक है ना। नाउ व्हाट इज द नियो डार्विन? नियो डार्विन क्या होता है? नियो डार्विन नथिंग, बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ओवरऑल जो साइंटिफिक मेथड है उसको और डार्विन की चीज़ों को दोनों को लेके चल रहे हैं। ठीक है ना। सो ओवरऑल द मॉडर्न synthetic theory of the evolution, also known as the Merian synthetic theory of the evolution, or the modern explain the evolution of the life as the genetic change in the population that leads the formation of the new species. ठीक है। न्यू डार्विन modifies the Darwin, न्यू डार्विन generally use any integration of the Darwin's theory evolution natural selection। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है यहाँ पर, जो हाँ, न्यू डार्विन में क्या है, न्यू डार्विन में कुछ नहीं है। जो डार्विन ने जो बातें बताई, उसके साथ साथ हमने क्या किया, हमने ग्रिग मेंटल मेंडल है ना, ग्रिगर मेंटल। तो ग्रिगर मेंडल का नाम सुना होगा, वो जो मटर का एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, याद है, पी पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन दोनों को मिला के जो भी थ्योरी लेके आए हम लोग, तो दैट इज नोन एज द न्यू डार्विनिज्म। बहुत कुछ इसमें डेटा है, बट हम लोग वही बात करेंगे जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जो येलो हाईलाइटेड है। क्लियर होगी बात? ठीक है। तो ये बात की हमने ड्यूर डार्विनिज्म के बारे में। म्यूटेशन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूटेशन? म्यूटेशन। हैव यू सीन द मूवी, हैव यू सीन द मूवी एवेंजर्स? एवेंजर्स देखी क्या? अभी तो मैं नहीं देख पा रहा, मेरा लैपटॉप तो धीरे चल रहा है। मतलब बोल के बता दो मुझे, लैपटॉप धीरे चल रहा है, पीछे शक्ल गायब हो जाती है बीच में। एवेंजर्स देखी क्या आपने? या म्यूटेंट नाम सुना? म्यूटेंट? हाँ, ये सोनू करके बोल दो, मतलब ऐसे दिख नहीं रहा मेरे को आपकी शक्ल, इसलिए कभी कभी गायब हो जाता है कैमरे से। चलो देखा होगा आपने, ठीक है। कहने का मतलब क्या, उसमें होते थे म्यूटेंट। म्यूटेंट क्या होते हैं बेसिकली? म्यूटेंट आर दोज पर्सन, ठीक है ना, जो चेंज कर लेते हैं अपनी फॉर्म। ठीक है ना, वो लोग जो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेते हैं उसको बोलते हैं म्यूटेंट। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी अपना शेप चेंज कर लो, अपनी आंखों को चेंज कर लो, उसको बोलते हैं म्यूटेंट। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन मतलब होता है, यू कैन से द म्यूटेशन एज द चेंजेस। तो आपके डीएनए में चेंज हो रहा है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर, लेट्स से इफ यू आर इन्फेक्टेड विद सम वायरस, so there'll be change in your DNA, they change, there'll be change in your body, ठीक है ना, बॉडी फंक्शन चेंज होंगे। so that is known as the mutation। ठीक है ना। नेक्स्ट इज दी हेरिडिटी, बताइए, नेचुरल सिलेक्शन बताइए आपको। एंड आई टोल्ड यू ऑल्सो दैट ओवरऑल द पर्सनालिटी
Your personality, it is the function of the hereditary and environment. Always remember this thing. Your personality is the function of your heredity एंड environment. तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट का जो फंक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पर्सनालिटी. हेरिडिटी जो फिक्स है वो फिक्स है ना. जो द टाइप ऑफ जीन्स यू हैव, द टाइप ऑफ जीन्स यू हैव, उसको बोलते हैं हेरिडिटी, जो आपके मदर फादर साहब को मिले हैं. इन्वायरमेंट इज समथिंग दैट यू कैन चेंज और समथिंग दैट यू कैन सेलेक्ट, ठीक है ना. बट हेरिडिटी इज समथिंग दैट यू कैन नॉट सेलेक्ट. हेरिडिटी इज योर स्किन टोन, योर आई कलर, योर कॉम्प्लेक्शन, दीज आर दी हेरिडिटी. ठीक है, ओके. ठीक है, कुछ और चीज़ों को समझते हैं यहाँ पर. एक ही टर्म दिया हुआ है, इसका नाम है आर्कियोपेट्रिक्स. आर्कियोपेट्रिक्स, ठीक है. ये क्या है? इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड द बर्ड. मोस्ट एंजेंट बर्ड ऑफ द, ठीक है. कहने का मतलब क्या है, ये इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि बेसिकली जैसे पूछ दिया कि बर्ड्स और लाइक टेरेस्ट्रियल एनिमल और एक्वाटिक एनिमल्स के बीच में, फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक एनिमल के बीच का लिंक कौन हुआ, तो हम बोल सकते हैं एम्फीबियन फॉर एग्जांपल. तो एम्फीबियन, इट इज अ लिंक बिटवीन द टेरेस्ट्रियल एंड द एक्वाटिक एनिमल. ठीक है, इन द सेम मैनर इसी तरह से हम लोग लिंक एस्टैब्लिश करते हैं कि कैसी चीज जो कनेक्ट कर रही है. तो हमने अब बात करी यहाँ पे आर्कियोपेट्रिक्स. ये क्या है? इट इज अ बर्ड है, इट इज अ टाइप ऑफ बर्ड ऑफ द जुरासिक एज. रिमेंबर जुरासिक एज? जुरासिक एज कहाँ पे था? मीसोजोइक एरा, ठीक है ना. मीसोजोइक एरा, तो मीसोजोइक एरा में जुरासिक एज था. सो इन द जुरासिक एज, मीसोजोइक एरा में वी हैव द जुरासिक एज. उप्स 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 उप्स, तो मैं देख नहीं पाऊंगा, चलो खुलेगा भी. सो मीसोजोइक एरा में वी हैव द जुरासिक एज. मीसोजोइक एरा में वी हैव द जुरासिक एज, ठीक है ना, जुरासिक एज. एंड in this Jurassic age there was a bird, and this bird was considered, or the Archaeopteryx was considered as the connecting link between the reptiles and the bird. Connecting link between the reptiles and the bird. क्लियर हो गया? फिर बात करते हैं क्रो-मैग्नन. क्रो-मैग्नन क्या था? दे आर द लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न ह्यूमन. क्रो-मैग्नन, क्रो-मैग्नन, दे आर द लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न ह्यूमन. ये एक वर्ड है, ये वन लाइनर ना, दीज आर द वन लाइनर टाइप ऑफ थिंग्स. एक्सटिंक्ट मैमथ, एक्सटिंक्ट मैमथ. सो बेसिकली वी हैव द एलिफेंट आल्सो. एलिफेंट है हमारे पास, वी हैव द एलिफेंट, ठीक है ना. एलिफेंट इज द कल्चरल हेरिटेज एनिमल ऑफ द इंडिया. सो एक्सटेंट मैमथ, मैमथ क्या होते थे? मैमथ बहुत बड़े बड़े क्या होते थे? एनिमल्स होते थे. मैमथ क्या होते थे? मैमथ्स आर वेरी बिग बिग एलिफेंट. उसको हम लोग बोलते थे मैमथ, ठीक है ना. बहुत बड़े बड़े एलिफेंट होते थे तो उसको बोलते थे मैमथ. सो मैमथ जो थे बेसिकली दे आर एक्सटिंक्ट नाउ. वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं. फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है ना. सो मैमथ्स आर एक्सटिंक्ट नाउ, ठीक है. उसको बोल दिया एक्सटिंक्ट मैमथ, बस नहीं पता होना चाहिए. दे आर रिलेटेड टू द अफ्रीकन एलिफेंट एंड द एशियन एलिफेंट. अच्छा, दो तरह के एलिफेंट भी होते हैं, अभी बात करेंगे आगे. एक होता है अफ्रीकन एलिफेंट एंड दी सेकंड इज द एशियन एलिफेंट. सो एशियन एलिफेंट, अफ्रीकन एलिफेंट में भी दो. अफ्रीकन एलिफेंट्स आर बिग compared to the Asian, they are the small. And the African element are further divided into two parts. First is the your that African एलिफेंट, ठीक है, नॉर्मल अफ्रीकन, और उसके बाद एक फॉरेस्ट अफ्रीकन एलिफेंट होता है. तो दो तरह के होते हैं यहाँ पर ये. और बाकी एशियन में भी कई सारे टाइप्स होते हैं. फॉर एग्जांपल एक एशियन जो एलिफेंट होता है, जैसे मैंने बात किया था कि पिग्मी 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 हॉग या पिग्मी एलिफेंट है ना. पिग्मी एलिफेंट ये एक छोटा एलिफेंट होता है. पिग्मी एलिफेंट इज अ स्मॉल एलिफेंट. स्मॉल एलिफेंट ना, इसका शेप स्मॉल होता है. स्मॉलेस्ट एलिफेंट आई शुड से, स्मॉलेस्ट एलिफेंट. ये सुमात्रा के आसपास मिलेगा आपको, है ना. दिस यू विल फाइंड नियर दी सुमात्रा, ठीक है. सुमात्रा के आसपास ही आपको मिलेगा. क्लियर? और एक और चीज़ है, जो अफ्रीकन एलिफेंट होते हैं उसके जो ओवरऑल, जैसे इफ दिस इज द ट्रंक और ये उसका हेड है, तो हेड पे दो स्पेस होते हैं ऐसे, मतलब ओवरऑल दिस इज लाइक दैट, दिस इज द स्पेस. ये अफ्रीकन एलिफेंट और ये एशियन एलिफेंट, उसमें एक ही होता है. ओवरऑल ऐसे होता है, ऐसे, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही बल्ज होता है. दिखाई देता हूँ मैं इसमें, क्यों बता रहा हूँ. इसका एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, थोड़ा सा स्टेट पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है.
देखो यहाँ से देख सकते हो कि ओवरऑल जो एशियन एलिफेंट होगा थोड़ा सा स्मॉल भी होगा, ये बड़ा भी है, और इसमें इसके बीच में ये जो हाई एलिवेटेड एरिया है ना थोड़ा सा, वो एक ही होता है। यहाँ पर इसके पास दो होते हैं, अभी दिखाऊंगा दूसरे पिक्चर में, ठीक है, और ये बड़ा भी होता है थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा छोटा होता है, और इसके अंदर कई सारे और भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें शायद दिखेगा आपको, हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो कि ये देखो यहाँ पर से ये एक ही जा रहा है, ये एक ही एक गैप बना हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर देखो एक ये वाला बना हुआ है, और फिर दूसरा ऐसे आ जाता है, ठीक है। ओवरऑल काफ़ी बड़े होते हैं। हमारा वाला क्यूट है, इंडिया वाला क्यूट है काफ़ी, ठीक। इसकी हाइट ज़्यादा होती है अफ्रीकन वाले की। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं किसकी, बात करते हैं हम लोग सलामांडर की। सलामांडर क्या है? इट इज़ अ टेल्ड एम्फीबियन विच अपीयर्ड अबाउट द 360 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये क्या है? इट इज़ अ एम्फीबियन, ये एक एम्फीबियन, कुछ चीज़ें जो आपको बायो में याद करनी पड़ेगी। तो ये क्या है? ये एम्फीबियन है ना, एक एक नंबर के आ जाते हैं ना, वन लाइनर टाइप के। तो ये क्या है? सालमंडर, इट इज़ अ एम्फीबियन। क्लियर। नेक्स्ट इज दी पाइथन। पाइथन क्या है? पाइथन इज अ रेप्टाइल। स्नेक सुना होगा, पाइथन। पाइथन, पाइथन लैंग्वेज भी होती है ना, पाइथन कोडिंग करनी थी, तो पाइथन इट इज अ रेप्टाइल। पाइथन इट इज अ रेप्टाइल, ठीक है ना। रेप्टाइल क्या होती है? जो जो चीजें रेंगती, क्रॉलिंग, एनीथिंग विच क्रॉल्स इज नोन एज द रेप्टाइल्स, है ना। एंड इफ इट इज क्रॉलिंग देन डेफिनेटली इट इज इनवर्टिब्रेट। नेक्स्ट इज द कैंगरू। कैंगरू, कैंगरू इज द मैमल, प्लीज पे अटेंशन, कैंगरू इज मैमल, ठीक है। एंड मैमल और मार्शूपियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्शूपियल एनिमल? मार्शूपियल एनिमल, रिकी, मार्शूपियल एनिमल। Its example is like kangaroo. Kangaroo. हाँ, व्हाट इज इट? ऑब्वियसली इट्स एग्जांपल इज Or कैंगरू। is it हाँ baby in the baby जो आगे रखते हैं ना हाँ baby? हाँ, ठीक है। मार्सुपियल बेसिकली दे हैव अ पाउच, वो क्या होता है उनके आगे? पाउच होता है। सो व्हाट दे डू बेसिकली, देयर बेबीज आर नॉट डेवलप्ड प्रॉपर्ली, और दे आर immature, you can say, है ना, immature in terms of their physical strength. So what they do, they put their baby in the pouch, पाउच में वो रख लेते हैं, ठीक है ना। एंड दिस हेल्प्स देम हेल्प देयर बेबी टू ग्रो, तो उसको बोलते हैं दैट इज नोन एज द मार्शुपियल एनिमल्स, एंड द कैंगरू इज द एग्जांपल ऑफ द मार्शुपियल एनिमल, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट इज दी, दीज आर ऑल, दिस इज ऑल पीवाईक्यू ना, येलो जितना हाइलाइटेड है पीवाईक्यू। डेनिसोवन और दी डेनिसोवा होमीज, ठीक है, दे आर दी एक्सटिंक्ट स्पीशीज और द सब स्पीशीज ऑफ द आर्किस ह्यूमन, एक ह्यूमन की स्पीशीज है अक्रॉस द एशिया ड्यूरिंग द मिडिल पेट्रोल, ठीक है। तो ओवरऑल एक ये पता होना चाहिए, ये केव का नाम पता होना चाहिए, साइबेरियन डेनिसोवन केव। ये कहाँ पे है? एल्टाई माउंटेन में, 2008 में इसको ढूंढा गया था, ठीक है ना। तो ये जो एक ह्यूमन की स्पीशीज है विच इज द डेनिसोवा होमीज। सो डेनिसोवा होमीज, इट इज अ ह्यूमन स्पीशीज, इट इज अ ह्यूमन स्पीशीज, ठीक। एंड which has been found in the which is linked to the lower Paleolithic age and has been found in the Altai mountain। उसकी एक पिक्चर पेंटिंग ऐसे मिली हुई है, ठीक है, इसको डिस्कवर किया होगा, या कुछ डीएनए मिला होगा, हाँ डीएनए मिला है, डेफिनेटली डीएनए मिला हुआ है। नेक्स्ट, नियंडरथल के बारे में बात किया गया है, अ सिंगल स्पेसिमेन फ्रॉम द सिंगल स्पेसिमेन फ्रॉम द बैशिखिया क्रास्ट केव ऑन द तिब्बत प्लाटू, इसको भी फाउंड आउट किया गया। थोड़ा सा पता होना चाहिए इनकी लोकेशन, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इन सीटू एंड एक्स सीटू की। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इन सीटू एंड एक्स सीटू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन सीटू एंड एक्स सीटू? एनीवन? In situ का मतलब inside inside territory, ex situ का मतलब outside. ठीक है। देखो एक्स का मतलब क्या होता है भाई, किसी के एक्स मतलब कोई एक्स कुछ मतलब होगा ऐसा कुछ उसकी, तो वो एक्स मतलब चली गई है, अभी वो नहीं है यहाँ पर। एक्स मतलब जो चली गई है, तो मतलब नहीं है, तो मतलब कहाँ पे है? वो बाहर है। एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब वो आउटसाइड में है अभी। इन का मतलब क्या होता है? इनसाइड में। सो एनीथिंग विच इज, इफ वी आर फॉर एग्जाम्पल, ये आता कैसे है? ये आता है, दिस कम्स एज द एक्स सी टू कंजर्वेशन, दिस कम्स एज द फॉर एग्जाम्पल इन सी टू कंजर्वेशन और एक्स सी टू कंजर्वेशन। So in situ conservation, can you anyone give the example of the in situ conservation? In Biosphere reserve, biosphere reserve is there, ठीक है, और national park,
नेशनल पार्क, ठीक। नेक्स्ट, सेंचुरी, ठीक है, बर्ड सेंचुरी हो गया, कुछ भी हो गया। और टाइगर रिजर्व इज देयर। एक्स2 कंजर्वेशन, बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, जू, बोटेनिकल गार्डन, हाँ, जू इज देयर, जू, ठीक। और aquarium, एक्वेरियम एंड समो, that John Pleasant Conservation, हम्म, John Pleasant Conservation, Gene Bank, हाँ, जीन बैंक, वेरी गुड, जीन बैंक हो गया, या ब्रीडिंग सेंटर हो गया, ठीक है, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर, कुछ ब्रीडिंग सेंटर, या सीड वॉल्ट। वी टॉक्ड अबाउट ग्लोबल सीड वॉल्ट, कहाँ पे था, वेयर वाज द ग्लोबल सीड वॉल्ट, Greenland, ठीक है, ग्रीनलैंड सेल वॉल्ट। तो देखो ये क्या हो गया, इन सिटू मतलब क्या हो गया, प्रोटेक्ट कर रहा है एंडेंजर्ड प्लांट को, एनिमल को, स्पीशीज को नेचुरल हैबिटेट में, ठीक है ना। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, दिस विल बी आंसर। एंड हियर एक्स सिटू मतलब आउटसाइड, आउटसाइड, सो दिस इज सीड बैंक, जू, बोटेनिकल गार्डन, दिस कुड बी एन एग्जांपल, ठीक है ना। इन विवो, इन विट्रो, है ना, इन विट्रो। तो इन विवो का मतलब क्या हो गया, विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन विट्रो, इन सॉरी इन विवो, इन विट्रो। हैव यू हर्ड अबाउट द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? हाँ, आईवीएफ, सुना है आईवीएफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आईवीएफ टेक्नोलॉजी में क्या होता है, बेसिकली व्हाट दे डू, दे टेक द ओवरऑल द सीमेन ऑफ अ मेल एंड द एग ऑफ द फीमेल, एंड दे फर्टिलाइज दैट थिंग आउट इन अ पर्टिकुलर ट्यूब, एंड देन इंसर्ट इन द womb of the mother। तो ये क्या हो गया, ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है, आउटसाइड हो रहा है, तो इट इज आउटसाइड, तो इट इज आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लियर। बायोडाइवर्सिटी बताइए, बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या हो गया कि ओवरऑल, है ना, ओवरऑल द मीनिंग ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, ओवरऑल कितना डिफरेंट है, सारी चीजें कितनी अलग अलग है, दैट्स नोन एज द बायोडाइवर्सिटी। तो बेसिकली इट इज अ नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, कितने ऑर्गेनिज्म, जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है दैट आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट दी बाइनोमियल, बाइनोमियल बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, व्हाट इज इट। देखो बेसिकली क्या हुआ था कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय द कार्ल लीनियस, सो कार्ल लीनियस हैज गिवन द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब ये नॉमेनक्लेचर क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर गोइंग, हम किसी चीज का नाम रख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने जैसे मैंगो को बोला मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, बेसिकली जब नाम रखेंगे तो उसमें दो चीज होगी, एक होगा जेनरिक नेम दैट स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर, ठीक। नेक्स्ट विल बी द नेम ऑफ द स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि उसकी स्पीशीज का नाम होगा, विल स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर्स। तो अगर हम किसी का नाम रख रहे हैं, किसका नाम रख रहे हैं, हमें नाम, हम लोग इंसानों का नहीं रख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर किसका नाम रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर किसका नाम रख रहे हैं, हम इंसानों का नाम रख रहे हैं, यहाँ पर हम नाम रख रहे हैं किसका, प्लांट्स का, एनिमल्स का, इन सब का नाम रख रहे हैं। तो अगर प्लांट्स का, एनिमल्स का नाम रखना है, सो व्हाट सिस्टम वी हैव टू नेम देम, so we have the system of the binomial nomenclature. So in the binomial nomenclature, this was first of all who has given the binomial nomenclature, Carl Linnaeus, Carl Linnaeus, this is one question that can be asked, who has given the binomial nomenclature, Carl Linnaeus ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, इन द बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, बायोनॉमियल मतलब दो नाम होंगे, दो नाम में पहला जो नाम होगा विल बी जेनेरिक नेम, जेनेरिक मीन्स ओरिजिनल, नॉट मतलब ओरिजिनल, जेनेरिक मतलब हाँ ठीक है कह सकते हो, मीन्स ओरिजिनल, जेनेरिक नेम। नेक्स्ट इज दी, नेक्स्ट इज दी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नेम और द एपिथेट और स्पीशीज का नाम। जो जेनेरिक नाम होगा वो कैपिटल्स में होगा, कैपिटल्स में होगा, और बाकी वाला जो होगा वो स्मॉल में होगा। फॉर एग्जांपल द मैंगो, इट इज नेम एज द मैग्नीफेरा इंडिका, तो ये मैग्नीफेरा क्या स्पीशीज का नाम हो गया, सॉरी जेनेरिक नाम हो गया, इंडिका इज द स्पीशीज का नाम। हाउस फ्लाई इज द मस्का डोमेस्टिका। वीट का नाम क्या होता है, नो दिस, अगर पेपर कठिन, पेपर अच्छा है तो इस तरह का नाम भी पूछा जा सकता है आपसे। फॉर एग्जांपल दे विल आस्क व्हाट इज द ट्रिटिकम एस्टिवम, सो ट्रिटिकम एस्टिवम इट इज ऑफ वीट। फॉर एग्जांपल कैट का फेलिस डोमेस्टिका, डोमेस्टिका, फेलिस में एफ कैपिटल बनाना पड़ेगा मुझे, एंड लॉयन का फेलिस लियो, इस तरह का कुछ करके, ठीक है। रूल क्या है ओवरऑल, रूल है उसको, बट इफ यू आर राइटिंग इन द नेम, राइट इट ऑन दी, राइट इन इटैलिक, लैटिन, सॉरी राइट इन लैटिन। जेनरिक नेम में फर्स्ट लेटर कैपिटल बनेगा, वी नो, बाकी थोड़ी सी
क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है ना। टैक्सा मीन्स द टैक्सोनॉमिकल ग्रुप ऑफ द एनी रैंक सेट, पता होगा टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन, तो टैक्सोनॉमी वही, जो टैक्सोनॉमी है वही क्लासिफिकेशन, बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है ना, टैक्सोनॉमी उसका कर रहे हैं। नेक्स्ट इज दी सिस्टमैटिक्स, ठीक है ना। तो लीनियस रोट अ बुक नोन एज दी सिस्टमैटिक नेचर, या सिस्टमैटिक या सिस्टमा नेचरी, ठीक, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, बट कार्ल लीनियस हैज गिवन द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये पता होना चाहिए। नाउ आता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज दी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में क्या क्या चीज आती है, तो टैक्सोनॉमी मैंने क्या बताया, टैक्सोनॉमी क्या है उसको पढ़ लेते हैं फिर से, समझ में आ जाएगा थोड़ा। टैक्सोनॉमी क्या है, सिस्टम ऑफ नेमिंग द ऑर्गेनिज्म प्लांट एनिमल into the group that shares the similar quantities. Carl Linnaeus is known as the father of the modern taxonomy. Now this is one of question, ये PYQ नहीं है because it's not there in the yellow, but this can come in the your question, one liner question, who is known as the father of taxonomy. तो जो फादर हमने पढ़े थे ऊपर में, ठीक है ना, तो उनमें इसको ऐड कर सकते हैं हम, फादर ऑफ दी मॉडर्न टैक्सोनॉमी कार्ल लीनियस, ठीक है। एंड कार्ल लीनियस आल्सो हैज गिवन द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, so कार्ल लीनियस हैज आल्सो गिवन द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी भी है। और व्हाट वी आर डूइंग विद द टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी मींस नथिंग जस्ट द क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या हो गया, टैक्सोनॉमी इज नथिंग जस्ट द क्लासिफिकेशन, किसी चीज को क्लासिफाई करना इज नोन एज द टैक्सोनॉमी। Now, why we are classifying, or what is the purpose of classifying? We are classifying, ठीक है ना, to name the animals and plants. We classify to name the animals and plants, and we are classifying so that we can give the names of the animals and plants in groups, different groups, ठीक है ना। For example, the taxonomy that we have derived here, what we have here, we have the species, genus, family, order, class, phylum and kingdom and domain, ठीक है ना। स्पीशीज जो होता है ये सबसे छोटा है, किंगडम ये ऐसे चल रहा है, दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, दिस इज द स्मॉलेस्ट, ये स्मॉल है, और यहाँ से ये जो किंगडम आ जाएगा ये बेस्ट हो गया, ठीक। तो यू कैन से द ग्रुप्स, दीज आर द ग्रुप्स, नथिंग। तो स्पीशीज क्या हो गया, इट इज द मोस्ट स्पेसिफिक मेजर टैक्सोनॉमिकल रैंक, सबसे स्पेसिफिक, सबसे छोटा है। नेक्स्ट कम्स अ जीनस, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, साइंटिफिक नेम, तो ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट कम्स दी फैमिली, सो फैमिली इट इज क्लासिफाइड बिटवीन दी ऑर्डर एंड दी जीनस, ठीक है। फैमिली आ गया, ऑर्डर आता है, इट इज ऑल्सो मोर स्पेसिफिक देन द क्लास, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कम्स द क्लास, ठीक है। देयर आर 110 डिफरेंट क्लासेस इन द किंगडम ऑफ द एनिमलिया एंड इंक्लूडिंग द मैमेलिया, दैट इज द मैमल्स, एवीज, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा। मतलब इन दी क्लास वी हैव दी 108 डिफरेंट क्लासेस which in, or these 108 different classes have the classes of the animalia, इसमें animal भी हैं, mammals भी हैं, birds भी हैं, birds are known as the aviaries, बताया था मैंने, है ना, बताया था मैंने, एवरी इज द चिड़िया पालन, बर्ड रीडिंग, है ना। और एविएशन डिपार्टमेंट से समझाया था, और बी कीपिंग, एपायरी, बी कीपिंग, दीज थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन्ड देयर। So aves is the bird and the reptilia, that is the reptile among all the, ये बताया था हमने यहाँ पर। नेक्स्ट कम्स दी फाइलम, सो फाइलम, ठीक है ना। नेक्स्ट कम्स दी फाइलम, सो वी हैव द फाइलम, ठीक है ना। नो फाइलम में बेसिकली देयर आर 35 फाइलम्स इन द किंगडम एनिमेलिया, तो किंगडम एनिमल 35 फाइलम्स हैं, ठीक है ना, जिसमें आप कौन कौन से हैं, कॉर्डोडेटा भी हैं, ठीक है ना, और पॉलीफोरा भी है, पॉलीफोरा स्पॉन्जेस के लिए आते हैं, एंड दी आर्थ्रोपोड, वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट कम्स द किंगडम, सो इन द किंगडम वी हैव बेसिकली द किंगडम जो रैंक है, इट इज कंपोज ऑफ द स्मॉलर ग्रुप्स, है ना, कॉल्ड दी फाइला, ठीक है। तो इसमें क्या किया, इसमें डिवाइड कर दिया है प्लांट्स में, फॉर एग्जांपल दी प्रोटोजोआ, इस तरह से। और उसके बाद आता है डोमेन, ठीक है ना। देयर आर 3 डोमेन्स ऑफ द लाइफ, दैट आर द बैक्टीरिया, आर्किया एंड दी यूकैरियोट, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे, यूकैरियोट प्रोकैरियोट क्या होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है हर्बेरियम, इट इज द स्टोर हाउस ऑफ द कलेक्टेड प्लांट स्पीशीज दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन द शीट्स। तो हर्बेरियम, जैसे एक्वेरियम है ना, एक्वेरियम, यू हैव द एक्वेरियम, ठीक है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्ब, हर्ब ग्रास, है ना। हर्बल टी पीते हैं ना, हर्बल टी, ठीक है ना, गोरे हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे, हर्बल टी।
So herb means herbal. So it is a herbarium. Herbarium, it is the collection of the plants. ठीक है ना? और कैसे हुए plants? Dried plants that are preserved in terms of sheets. फिर उसको बना के चाय पियेंगे ऐसे. Clear? Next. Next comes the, ठीक है, next comes the, what we have is the classification by the Aristotle. So Aristotle has done the classification, and apart from that Aristotle, ठीक है ना, he is also known as the father of the biology and the father of the zoology, ठीक है ना, and father of the botany, वो क्या है, थियोफाइट्रस इनको बोलते हैं, ठीक है. तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, जो एरिस्टोटल थे, he has classified the plant into the three types: trees, shrubs and herbs. एरिस्टोटल ने क्या किया, इसको प्लांट को तीन टाइम क्लासिफाई कर दिया: ट्री में, हर्ब में और श्रब में. एंड एनिमल्स डिवाइडेड इनटू टू क्लास: द एनिमल्स हु हैव रेड ब्लड सेल्स एंड दोज हु डोंट हैव द रेड ब्लड सेल्स. इस तरह से इन्होंने कुछ डिवाइड किया था, ठीक है. अब बात हो रही है, बेसिकली अब बात हो रही है कि ओवरऑल हमने ये तो बात कर ली, यहाँ पर ये क्या बात की, यहाँ पर ये बात की कि हम जब डिवाइड करेंगे एनिमल्स और प्लांट को तो इस तरह से कर लेंगे कुछ. सो दिस विल बी आर ब्रॉड क्लासिफिकेशन. बट ओवरऑल किस चीज, ये और ये तो क्या हो गई, दिस इज द क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ द टैक्सोनॉमी, कि ग्रुप कैसे बनेंगे. पर अभी एक्चुअल क्लासिफिकेशन नहीं बना कि किस हिसाब से करना है, वो कैसे होगा बताते हैं. लीनियस ने फिर उसके बाद टू किंगडम क्लासिफिकेशन किया. लीनियस कौन है? हु इज लीनियस? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. और कौन है लीनियस? लीनियस हैज गिवन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. ये सुनो, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया लीनियस ने, ठीक है ना. और टू किंगडम, सॉरी, binomial nomenclature, or the father of taxonomy is the Linnaeus is there too. Next, Linnaeus has given two kingdom classification, जिसने उन्होंने डिवाइड कर दिया प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को. बट बेसिकली ये बहुत ज्यादा चला नहीं है ना, मतलब सिर्फ दो ही लोग हैं क्या, मतलब उन्होंने कहा कि पूरे अर्थ में दो ही लोग हैं क्या, प्लांट और एनिमल दो ही है क्या. तो ये कुछ ठीक नहीं है, मतलब मजा नहीं आया इसमें, ठीक है. ओके. फिर आया, उसके बाद आया आर एच विटकर, ठीक है ना. आर एच विटकर हैज गिवन दी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, and this is what we are going to study. 5 kingdom classification of the RH Victor. So overall जितनी भी चीजें हैं ओवरऑल वर्ल्ड में, ठीक है ना, उनको हमने स्पीशीज को 5 किंगडम में डिवाइड किया. तो दिस इज नोन एज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय द RH विटकर. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. इसको मैं शेयर कर दूंगा पीडीएफ को. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. इसमें क्या हुआ भाई, इन 5 किंगडम हमने क्या किया कि हमने कहा कि भाई ऐसा है कि जो पूरे पूरे हम लोग ना, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं, प्लांट एनिमल जो भी चीजें हैं, सबको डिवाइड कर रहे हैं 5 किंगडम में. पहले 2 किंगडम दिया इन्होंने लीनियस ने, पर ये चला नहीं, प्लांट और एनिमल, बाकी सब कहाँ गए, फंगस कहाँ गया, ठीक है. तो ये सारी चीजें वो नहीं चला. तो फिर आया आर एस विटकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. सो इन दिस क्लासिफिकेशन दे हैव डिवाइड इट एज दी मोनेरा, ठीक है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, fungi, plantae and animalia. Now this plantae is nothing just the plant. Plantae is nothing just the plant, है ना, plant ही है पूरे proper. Animalia is nothing just the animal. Fungi is nothing just the fungus. पता है अभी इस बार का जो मतलब अभी करंट अफेयर में न्यूज भी आई थी. सो देयर some international organizations. So what they have said, some international organization, what they have said, that if you are taking the name, what we do, we take the name as the flora and fauna. Yesterday I told you na, flora and fauna, ठीक है. So flora means क्या, flower, है ना, FLO flower, and fauna means the animal. So we take the name flora as the flower, और flower है क्या, plant है, so plant हो गया, ठीक. and fun animal क्या है, animal हो गया. तो flora and fauna means plant and animal. But that international organization has said, don't take the name only the flora and fauna. Then what? So they said, take the name as the funga, flora and fauna. समझ गए, है ना. एनिमल मतलब फाउना ना, एनिमल मतलब फाउना. रिकी समझ में आया? हाँ हाँ. एनिमल मतलब फाउना, तो एनिमल मतलब फाउना,
फ्लोरा मतलब प्लांट, एंड दिस इज नोन एज द फंगा। मतलब ऐसा उन्होंने बोला कि फंगा, उन्होंने बोला कि तीनों को साथ में बोला करो आप लोग, ऐसा बोला उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट कम्स दी मोनेरा एंड द प्रोटिस्टा, देन व्हाट दे आर। सो मोनेरा प्रोटिस्टा दे ना, एक ये क्लासिफिकेशन उन्होंने किया, और इसमें बेसिकली कई सारी चीज़ों को रखा। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत छोटी होती हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक, in terms of living uh, entity, they are very small. So they have classified it as the Monera and Protista. So some have the cell wall, some don't have the cell wall. तो उसको यहाँ पर रख दिया, ठीक है ना। बहुत जैसे मैंने बताया, फॉर एग्जांपल अभी हमने बात किया किसकी, ब्लू ग्रीन एल्गाई। We have talked about the blue green algae. Where we have talked about the blue green algae? Cyanobacteria. Bacteria. So blue green algae was the first overall जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बना वहां पर, ऐसे बात कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल जो बना वो ब्लू ग्रीन एल्गाई था। एंड साइनोबैक्टीरिया वाज रिलीजिंग व्हाट, ऑक्सीजन, है ना। देन द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट हैज टेकन प्लेस। सो दीज वर द थिंग्स, ठीक है ना, दीज वर द थिंग्स। साइनोबैक्टीरिया सारी चीज हमने यहाँ पर बात करी। तो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, तो अब मोनेरा प्रोटिस्टा जो है, सॉरी साइनोबैक्टीरिया जो है, अब साइनोबैक्टीरिया इज नॉट अ वर्टिब्रेट, साइनोबैक्टीरिया इज नॉट अ वर्टिब्रेट, तो क्या हो गया, इनवर्टिब्रेट हो गया। अब वेदर द साइनोबैक्टीरिया हैज सेल वॉल और नॉट, न्यूक्लियस है नहीं है, तो उसको हमने यहाँ क्लासीफाई कर देंगे मोनेरा और प्रोटिस्टा में, ठीक है ना। तो ये दिस इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दैट वाज गिवन बाय द आर.एच. विक्टर। सो फर्स्ट वेरी बेसिक क्वेश्चन दैट कुड बी आस्क्ड फ्रॉम हियर, हु हैज गिवन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? आर.एच. विक्टर, ठीक है। R.H. Victor has given the 5 kingdom classification. Now talk uh, we'll talk about these classification, these 5 kingdom classification. We'll talk about the Monera, Protista, plant और एनिमे। इसको थोड़ा सा इटैलिक में है ना, इसलिए फंजाई बोल देता है, अदरवाइज इट इज जस्ट फंगस। प्लांटाई इट इज जस्ट प्लांट, एनिमेलिया इट इज जस्ट एनिमल। So we'll talk about some of the characteristics of these. For example, the characteristics like the cell type. So cell types भी दो तरह के होते हैं, फर्स्ट इज द प्रोकैरियोटिक, सेकंड इज द यूकैरियोटिक। नाउ यू मींस ट्रू, यू मतलब होता है ट्रू, थोड़ा सा ये अलग है, ट्रू, यू मींस ट्रू। सो इफ यू हैव यूकैरियोटिक सेल वॉल, मतलब आपके पास सेल वॉल है। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है, प्रो मतलब ही इज प्रो, मतलब बोल रहे हैं कि ही इज प्रो बट ही इज एक्चुअली नॉट प्रो। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या हो गया कि यू डोंट हैव द सेल वॉल, तो प्रोकैरियोट्स इज नॉट द एक्चुअल सेल वॉल, and means true, so this is the true cell wall. So if anywhere you find eukaryotes or eukaryotic cell wall, this is a true cell wall, and prokaryotic is not a cell wall actually, वो सेल वॉल नहीं होती, मतलब ऐसे बात करते हैं। सेल की सेल वॉल क्या है भाई, प्रॉपर सेल है, प्रॉपर सेल है, ठीक है ना, प्रॉपर सेल है, और उस सेल के अराउंड क्या हो रहा है, प्रॉपर सेल है, उस सेल के अराउंड वॉल लगी हुई है, उसको हमने क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग सेल वॉल बोल रहे हैं, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग इट एज दी सेल वॉल, ठीक है, रिकॉर्डिंग इट एज दी सेल वॉल। ठीक है, I think someone is there too. Just give me a second, it's coming in back in a minute. Just give me, कोई चला गया क्या, रिकी चली गई, नहीं है तो रिकी है तो, just coming in a minute. ठीक है, so this is the 5 kingdom classification given by the R.H. Victor. तो सेल टाइप हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद बात करते हैं सेल वॉल। तो सेल टाइप क्या होता है, सेल टाइप इज, फॉर एग्जांपल सेल टाइप मतलब कि किस तरह का सेल है। सेल में अगर सेल एक्चुअल सेल है, इफ दिस इज अ ट्रू सेल, तो वो यूकैरियोट होगा, और अगर ट्रू सेल नहीं है तो वो प्रोकैरियोट होगा। दिस इज द वन थिंग, द मीनिंग ऑफ द सेल टाइप, ठीक। नेक्स्ट इज द सेल वॉल। सेल के अराउंडिंग में एक स्ट्रक्चर होता है टू प्रोटेक्ट द सेल, इज नोन एज दी सेल वॉल। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक एनिमल हो गया और प्लांट हो गया, तो प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, और यहाँ इसमें नहीं होती है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, हाँ ये देखो, सेल वॉल में प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट है, बट एनिमल्स में
absent. सेल वॉल का मतलब क्या होता है? इट प्रोवाइड्स, देखो सिंपल सी बात है, इफ दिस इज द सेल, ये इफ दिस इज द सेल, तो सेल के किनारे किनारे वॉल है, तो दिस इज द सेल वॉल. So cell wall is doing what? Cell wall is providing the rigidity to the cell. Cell wall is providing rigidity to the cell, है ना, to protect it from the outside force और सब से. ठीक है ना, तो हो गया सेल वॉल. ठीक है ना. नेक्स्ट इज दी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, तो न्यूक्लियस के अराउंड जो मेम्ब्रेन है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल देंगे. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, कि इफ एनीथिंग इज, देखो इट इज लाइक दैट, if there is a cell is the basic structure or basic building block of the whole body. Cell से क्या बनेगा? If we have the cell and the group of cells combines to form the tissue, ठीक, and the group of tissues combine to form the, we have the tissue and then we form the uh, cell tissue, then will form the organ, ठीक, and group of organ combine to form the organ system. ठीक, तो कहने का मतलब क्या होगा, अगर किसी के पास एक ही सेल है, इफ एनीथिंग इज हैविंग ओनली वन सेल, तो डेफिनेटली उससे टिश्यू नहीं बनेगा. टू बिकमिंग और टू फॉर्मिंग द टिश्यू, व्हाट यू नीड टू बी मल्टी सेल्यूलर. बहुत सारे सेल्स होने चाहिए, देन ओनली द टिश्यू विल बी फॉर्म, बिकॉज द टिश्यू इज व्हाट, टिश्यू इज जस्ट द कलेक्शन ऑफ द सेल्स. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है बॉडी ऑर्गेनिज्म, तो सेलुलर मतलब एक सेल है इसमें, सेलुलर है. मल्टी सेलुलर, ठीक है ना, तो यानी कि बहुत सारे सेल्स हैं इसमें, टिश्यू बनेगा यहाँ पे, ऑर्गन बनेगा, इस तरह से बात करेंगे यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट इज दी मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओवरऑल अगर एनिमल है, प्लांट है, तो ओवरऑल उसमें न्यूट्रिशन कैसे जाता है, तो दैट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है ना. सो वी गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन द लेटर क्लास. आज तो हो नहीं पाएगा, अभी 6 बजे से 7 बजे से क्लास भी तो होगी आपकी. ठीक है, आज के लिए इतना करेंगे. तो कोई डाउट है इसमें, तो कोई कुछ भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए, if you have anything want to ask. Or I'm going to share this PDF today. I'm going to share this PDF. Just go through the PDF and just try to grasp the concept as much as you can, and I'll explain the PDF. मतलब इस चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, और इसमें काफ़ी डेटा है. सो माई सजेशन इज जस्ट गो थ्रू द, देखो मैं छोटा भी करा सकता हूँ, ठीक है ना. आई हैव गुड अमाउंट ऑफ नोट्स, अदर नोट्स टू, फ्रॉम वेयर वी कैन गो इन द मीडियम पाथ, ब्रीफ से भी कर सकते हैं. बट वट आई वॉन्ट फॉर द स्टेट पीसीएस, यू नीड एटलीस्ट द डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स. ठीक है, ताकि मेंस में भी ये चीज़ें काम आएंगी आपको. हेंस यू नीड डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, एंड डेफिनेटली in the science section it will take more classes than the, for example, the polity or the geography. Geography इन दोनों 15-16 क्लास में खत्म कर लिया था, बट साइंस में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, है ना. तो विल गो विद द पेस, आराम से चीज़ों को करेंगे ताकि चीज़ समझ में आए. एंड व्हाट माय सजेशन इज, you just go through the PDF, go through the notes, and you can skip anything but cannot skip the yellow part because it is PYQ, which is repeated part, है ना. So just go through it properly. I'll going to share this PDF, है ना, by the evening or by tomorrow. Clear? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आपका. सर, हम्म. लास्ट क्लास का ज्योग्राफी का जो पीडीएफ था ना, वो भी शेयर कर दीजिए ना. लास्ट क्लास का ज्योग्राफी का PDF, तो वो पूरा PDF मैंने शेयर नहीं किया क्या अभी? मैपिंग का बोल रहे हो क्या? मैपिंग का? मैपिंग का नहीं, वो जो अर्थ का वो कर रहा था ना. अच्छा 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 अच्छा, वो वाला अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, I'll share. Actually it is from a book. So what I'll do, ठीक है ना, it is from a book of the PMF IS, very important book. ठीक है ना. So what I'll going to show, I'm going to share that book only. ठीक है, तो उससे आप वहाँ से just go through it. और वो बात बहुत अच्छा है. Look, whatever we have done through the notes, everyone, they will also soon also pay attention. Everyone, whatever we have done through the notes, ठीक है ना. So if you are having any problem in that, है ना, अब notes में तो obviously in the notes अभी है ना, there will be selected content, otherwise the notes will become very bulky. Clear? So in the notes there's selected content, so otherwise it will become very bulky. So what you can do, you can just go through that book. Clear? And whichever topic you are not sure about, क्लियर नहीं है, some concepts are not, let's say for example volcanic eruption, concept क्लियर नहीं है,
नोट्स पढ़ लिए फिर भी क्लियर नहीं है, सो व्हाट यू कैन डू, जस्ट गो थ्रू द बुक, दैट बुक दैट आई एम गोइंग टू शेयर टू। ओके, सो वहां से क्या होगा आपको, यू कैन क्लियर योर कॉन्सेप्ट है। और बहुत अच्छा पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का वो बुक है, सो दैट डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट। क्लियर? मैं दोनों शेयर कर दूंगा, आई शेयर द बेसिकली द फिजिकल ज्योग्राफी आल्सो, एंड आई शेयर द बुक ऑफ द इंडियन ज्योग्राफी आल्सो, वो दोनों है उसमें, ठीक है ना, विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है ना, कीप इट अप टू यू, है ना उसको। और फिर बाकी फिर जो आप मेंस में जो सारी चीज़ें करोगे, और इफ़ यू वांट एनी गाइडेंस फ्रॉम मी, सो डेफिनेटली आई विल असिस्ट यू इन द फर्दर क्लासेस और सेपरेटली आल्सो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है ना। एंड सबके पास मेरा नंबर तो है कि नहीं है, सबके पास तो होगा ना, दिस इज माय नंबर। और अगर आपको कुछ क्लासेस और चाहिए तो यहाँ पे भी देख सकते हो, विजार्ड आईएएस में, दिस इज माय यूट्यूब चैनल, तो यहाँ